डेविल से शादी। कहानी में अब तक आपने सुना कि कॉलेज में न्यू टीचर की एंट्री और निमी के लिए खतरे की घंटी। माय नेम इज निमी। निमी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि साहिल गौर से निमी को देखने लगता है, जिसे निमी पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, क्योंकि जब से साहिल क्लास में इंटर हुए थे तभी से निमी को उसे लेकर कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। साहिल की आंखें मानो निमी को स्कैन कर रही हो, जो उसे अनकंफर्टेबल बना रहा था। धीरे धीरे निमी को लगता है जैसे क्लास के एनवायरनमेंट में कुछ है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसे लगता है कि वह जबरदस्ती क्लास में बैठी हुई है। उसके मन बार बार उसे क्लास से बाहर जाने को बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी निमी बैठी हुई थी। अब आगे साहिल सबका इंट्रो लेके पढ़ाना शुरू कर देता है। इस बात में कोई शक नहीं होता है कि साहिल एक अच्छा टीचर है। ये बात उसके पढ़ाने के तरीकों को देखकर कोई भी बोल सकता है। खैर, इस बात से क्या फर्क पड़ता है जब उसकी मौजूदगी निमी को परेशान कर रही है। उसका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है, तो इस बातों का क्या मतलब बनता है। 1 घंटे बाद क्लास ओवर हो जाती है और निमी ही सबसे पहले क्लास से बाहर जाती है। ये देख तानिया मिता से बोली, इसे क्या हो गया है, ऐसे क्यों भागी। पता नहीं, क्लास में भी इसका ध्यान नहीं था, मिता ने कहा। दोनों निमी के पीछे जाते हैं और उन्हें निमी गार्डन में बैठी हुई मिलती है। उसे देख दोनों उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ है निमी। कुछ नहीं, निमी ने कहा। मिता निमी के बगल में बैठते हुए बोली, मैं पिछले 1 साल और 6 महीने से तुझे जानती हूँ और अब तक इतना तो समझ गई हूँ कि तू कभी भी अपनी परेशानी किसी को नहीं बताती है। पहले मैंने कभी भी नहीं पूछा, लेकिन तू मेरी फैमिली का हिस्सा हो, इसीलिए अब तो तुझे बताना पड़ेगा। क्या हुआ है। पता नहीं मिता, पर यह इंसान मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। उसकी आंखें देख ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी इसे देखा है, जबकि आज पहली बार मैं इसे देख रही हूँ। फिर इतनी नेगेटिव फीलिंग क्यों आ रही है, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ, निमी ने कहा। मिता ध्यान से निमी की बातें सुन रही थी। ऐसी फीलिंग्स कभी कभी इंसान को आने वाले फ्यूचर की चेतावनी दे रही होती है, जिसे अक्सर लोग इग्नोर करके चलते हैं। मिता उसकी बात को समझते हुए बोली, निमी, ऐसा भी तो हो सकता है कि तूने कहीं देखा हो इसे, याद कर। नहीं मिता, मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ आंखें याद आ रही है, जो चारों ओर कपड़े से कवर है, निमी ने कहा। निमी टेंशन में होती है कि तभी रियान वहाँ आके बोला, अरे इतना टेंशन भरा माहौल क्यों है, हंसी भी नहीं। कहीं आज तुम दोनों का कोई टेस्ट तो नहीं था जिसमें तुम दोनों फेल हो गए। रियान की बात सुनकर मिता और निमी दोनों ही उसे घूरकर देखती हैं, जिसे देखकर रियान को समझ आ जाता है कि वो चलती हुई ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा है। समय की नजाकत को समझते हुए रियान ने सीरियस होकर कहा, क्या बात है, क्यों चिंता में हो। रियान के सवाल को सुनकर मिता उसे सारी बातें बता देती है, जिसे सुन के रियान बोला, बस इतनी सी बात है, मैं कल तक उस टीचर का सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ, तब पता चल जाएगी कि पहले कहाँ था और क्या करता था। हाँ, यह सही रहेगा, मिता ने कहा। निमी को भी उसकी बात सही लगती है। फिर वो मिता के साथ घर जाती है, क्योंकि अब उसका कॉलेज में मन नहीं लगने वाला था। वहीं अंश अपने ऑफिस में काम में लगा हुआ था। तभी पंकज आके बोला, सर, मुझे मिस्टर प्रताप के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बहुत टाइम से हम उस पर नज़र रख रहे हैं और वो कुछ कर ही नहीं रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं है। अजीब तो है, लेकिन ऑप्शन नहीं है उन पर नज़र रखने के सिवाय। खैर उनका छोड़ो,
ये बताओ, मिस्टर दिवेश रावत क्या प्लान कर रहे हैं? इतने खामोश तो बैठे नहीं रहेंगे, अंश ने कहा। अंश की बात पर पंकज को साफ समझ में आ रहा था कि उनके बोलने का मतलब क्या है। इतने दिन से वो सभी उस पर नज़र रखे थे, पर उन्होंने कोई हरकत नहीं की। इस बात का यह मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं करेंगे। अंश कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो इतना तो समझ चुका है कि मिस्टर दिवेश रावत का लेना देना उनकी फैमिली के साथ है, पर वो उनकी फैमिली को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है। निमी अपने रूम में जाके रेस्ट करने लगती है। उसे पता नहीं चलता है और वो कुछ देर में नींद की आगोश में चली जाती है। अंश जब अपने रूम में आता है तो सोफे पर सो रही निमी को देखता है। अंश अपने बैग रख के उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर आ रहे बाल को पीछे करता है। अंश गौर से निमी के मासूम चेहरे को देखता है। इस समय वो किसी कली की तरह लग रही थी। निमी की परेशानी भी अंश से नहीं छिप पाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद निमी कॉलेज में थक गई होगी, इसीलिए उसके चेहरे पर थकान है। अंश फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अंश एक ब्लैक कलर का लोअर और प्लेन राउंड शेप की कॉलर वाली ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के बाहर आता है। अंश इस वक्त निमी को नहीं उठाता है और चुपचाप स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ साहिल अपनी कार को एक बड़े से विला के बाहर रोकता है और कार से बाहर आके सीधे अंदर चला जाता है। उस विला के लिविंग हॉल में दिवेश रावत बैठा हुआ था। साहिल को आता देख वो बोले, तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? क्या सब सही रहा? साहिल आके दिवेश के सामने वाले चेयर पर बैठते हुए कहा, सही तो होना ही है। सभी की सोच से 2 कदम आगे जाके जो प्लान किया है। अंश कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि कोई उसकी वाइफ के इतने करीब आ गया है कि वो जब चाहे उसे निशाना बना सकता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दिवेश रावत साहिल की बात पर आगे बोले, लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। अंश को जरा सा भी भनक लगा इस बात की तो तुम जानते हो क्या होगा। आप इस बात की चिंता ना करें, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, साहिल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वहीं हर्ष को बहुत पहले ही कॉलेज से अपने ऑफिस गया हुआ हो गया था। उसे पवन अभी कॉलेज में आए हुए उस नए टीचर के बारे में ही बता रहा था। पवन की बात सुन के हर्ष को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर इस तरह से टीचर क्यों चेंज किया गया और उसे एक ही क्लास दिया गया और वो भी सिर्फ निमी की। ये बात अपने आप में ही थोड़ी अजीब होती है। अपने असिस्टेंट से सारी बातें सुनने के बाद हर्ष ने कहा, तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा है? आखिर अचानक से इकोनॉमिक्स के टीचर ने यूँ कॉलेज छोड़ दिया और तुरंत ही किसी ने ज्वाइन कर लिया। ऐसा लग रहा है मानो ये सब होने वाला है, ये उसे पहले से ही पता था। आपने सही कहा सर, आज कॉलेज में 3 और टीचर हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, पर उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास लेने से मना कर दिया। ये भी एक वजह थी जिससे न्यू टीचर को ज्वाइन करवाना पड़ा, पर फिर भी इसे कम से कम 2 दिन से ज़्यादा का समय लगा था। लेकिन कॉलेज के मैनेजमेंट टीम ने एक ही दिन में टीचर फाइनल कर लिया और उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। पवन ने भी अपना शक जताते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है पवन, पता करो कौन है और कहाँ से आया है, और साथ ही से दूसरी क्लास दे दो। किसी क्लास के टीचर के साथ स्विच करवा दो, लेकिन निमी के क्लास से इसे दूर करो और कुछ लोग को कॉलेज के अंदर इस पर नज़र रखने कहो। हर्ष ने ऑर्डर देते हुए कहा। हर्ष को बेशक निमी का प्यार नहीं मिला, लेकिन वो निमी को कुछ होने नहीं देगा। दूर रह के ही सही, लेकिन वो हमेशा निमी को सेफ रखेगा। ये बात हर्ष के इस काम से ही पता चल गया था। जरूरी नहीं कि आप जिसे प्यार करो
वो भी बदले में आपको प्यार दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पाने के लिए गलत राह पर चले जाएं और कुछ गलत करें। पवन हर्ष के कहे अनुसार काम में लग जाता है। फिर हर्ष वापस से कुछ सोच के अपने काम में लग जाता है। हर्ष को कहीं ना कहीं इस बात समझ आ चुकी थी कि हर्ष कॉलेज में रहा, इस वजह से उसके पास कॉलेज की सारी अपडेट उसके पास आती रहती है, जिस कारण उसे छोटी सी चेंजेस का पता चल जाता है। वहीं अंश तक ऐसी छोटी बातें नहीं जा पाती है, जिस वजह से इन चीज़ों पे गौर नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसी ही छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने से वही बड़ी मुसीबत का रूप ले लेती है। ठीक वैसे ही जब हम अपने शरीर में छोटी स्थिर बीमारी को इग्नोर कर देते हैं और कुछ समय के बाद वही बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, इसीलिए कभी भी ऐसी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना, कभी भी दुश्मन और लोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर्ष इस वजह से इन सब बातों को इग्नोर नहीं करना चाहता। अगर वो अभी इग्नोर कर देगा और बाद में सच में निमी को कुछ हो जाएगा तो हर्ष कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वहीं निमी 2 घंटे के बाद सोकर उठती है और अपनी आंखों को लगातार हाथों से मसलते हुए वो चारों तरफ अंश को ढूंढने लगती है, लेकिन अंश उसे नहीं दिखता है। निमी अपने जगह से उठ के वॉशरूम जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आके स्टडी रूम की ओर चली जाती है। अंदर अंश अपने स्टडी टेबल के पास बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन के अंश अपने सिर को ऊपर करके देखता है तो सामने निमी खड़ी होती है। अंश उसे देख अपने पास आने का इशारा करता है। निमी धीरे धीरे कदम लेते हुए उसके पास आती है। अंश निमी का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठाता है और उसके बाल को ठीक करते हुए उससे पूछा, आज कॉलेज में ज़्यादा थक गई थी? हाँ, वो प्ले की प्रैक्टिस की वजह से। वैसे आप कब आए? मुझे उठाया क्यों नहीं? पता नहीं, मैं कब से सो रही थी, निमी बोली। तुम नींद में इतनी मासूम लगती हो कि तुम्हें उठा के उस नज़ारे को मैं ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, अंश ने कहा। अंश की बात सुन के निमी घूरते हुए देखती है, क्योंकि उसे अच्छे से याद होता है कि किस तरह से पहले अंश ने उसे नींद से उठाया हुआ है। कभी तो अंश ने उसे उठा के बाथटब में भी फेंक दिया था। अंश निमी के मन के विचार समझ जाता है, इसीलिए हंसते हुए बोला, ठीक है, पहले उठाया था क्योंकि उस समय ज़रूरी था, लेकिन आज सोते हुए भी तुम्हारे चेहरे पर मुझे थकान दिख रही थी, इस वजह से नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, निमी ने अंश के गले से लगते हुए कहा। कुछ देर अंश काम करता है, उसके बाद दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। अंश निमी को बेड पर बिठा देता है और डिनर रूम में ही मंगवा लेते हैं। वहीं माला अपने रूम में बैठी हुई थी। उसका कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था और गुस्से से पंकज को देख रही थी। बेचारा पंकज तभी से यही समझने का कोशिश ही कर रहा था कि उसने किया क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो हिम्मत करके माला से पूछा, क्या हुआ है? आप ऐसा मुझे क्यों देख रही हैं? पंकज का इतना कहना ही था कि माला किसी बॉम्ब की तरह उससे फटते हुए बोली, क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? माला की बात सुन के पंकज अपनी हर बात को याद करने लगता है जो उसने माला से कहा था, लेकिन सभी बात याद करने के बाद भी पंकज को समझ नहीं आता है कि उसने क्या ऐसा कह दिया है जिस वजह से माला गुस्से में है। बहुत सोचने के बाद जब उसे समझ नहीं आता है तो पंकज मासूमियत से बोला, मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से आप गुस्से में हैं, आप ही बता दीजिए। तुमने कहा था कि हम दोनों मूवी देखने जाएंगे आज,
मैं दोपहर से तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन तुम आए ही नहीं, माला ने पंकज को याद दिलाते हुए कहा। माला की बात सुनने के बाद पंकज को आज सुबह उससे किया हुआ वादा याद आता है, जो वह भूल गया था। आज ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग थी, जिसमें पंकज अंश के साथ था, और आज बहुत बिजी दिन रहा, जिस वजह से वह भूल गया था। पर उसके ऐसे किसी भी बात का असर माला पर नहीं होने वाला है, ये बात भी उसे पता होती है। प्रेग्नेंट होने की वजह से माला को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, और ये बात पंकज को अच्छे से समझ आ रहा था। सॉरी, मैं गलती से भूल गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी कल की 2 टिकट बुक कर देता हूँ, और प्रॉमिस कि मैं नहीं भूलूंगा, प्रॉमिस। पंकज ने अपनी सफाई देते हुए कहा, जिस पर माला चिढ़कर बोली, नहीं, मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं है, मुझे अभी जाना है मूवी देखने। अभी अभी कैसे जा सकते हैं, रात हो गई है, सबको क्या बोलेंगे, पंकज ने माला को समझाते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, मुझे अभी जाना है मतलब अभी जाना है, माला चिल्लाते हुए बोली। पंकज लाचारी के साथ माला को मूवी दिखाने के लिए मान जाता है। आखिर उसके पास माला ने रास्ता भी नहीं छोड़ा था। पंकज चेंज करके आता है और माला को अपने साथ लेकर निकल जाता है। जब दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं तो काव्या जी की नज़र उनके ऊपर जाती है, जो उसी तरफ आ रही थी। उन दोनों को रेडी होकर बाहर जाते देख काव्या जी ने कहा, तुम दोनों अभी कहाँ जा रहे हो? मोम, हम बाहर जा रहे हैं मूवी देखने, माला ने खुशी के साथ कहा। मूवी देखने इस वक्त? काव्या ने पूछा। मोम, हम सुबह ही जाने वाले थे, लेकिन पंकज भूल गए, इसीलिए इस वक्त जा रहे हैं। क्या हम जाएं मोम? माला ने कहा। ठीक है जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। ठीक है मोम, अब चिंता मत करिए, माला ने कहा और वह पंकज के साथ वहाँ से निकल गई। काव्या जी उन्हें जाते हुए देखती है और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। निमी खाना खाने के बाद मिता से बात करके उसके रूम में जाती है। दोनों इस वक्त बेड पर बैठे हुए थे। मिता ने निमी को देख के कहा, अब कुछ बोलोगे कि ऐसे ही मेरा मुंह देखने का इरादा है? निमी उसे घूरते हुए बोली, तू ऐसी बात करती है ना, तभी मैं तेरे से गुस्सा होती हूँ, फिर तू बोलती ही कि मैं बिना बात का गुस्सा दिखा रही हूँ। निमी की बात पर मिता आराम से बोली, अच्छा ठीक है, अब अच्छे से बोल रही हूँ, बता क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई हूँ, आज ऑफिस से आते ही ऑफिस के कामों में लग जाते हैं, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ, निमी ने कहा। निमी की बात पर मिता उसे और ज़्यादा कुछ नहीं कहती है और दोनों अपनी बातें करने लगते हैं। कुछ घंटे बाद निमी वापस अपने रूम में जाके सो जाती है। अगले दिन रोज की तरह आज भी निमी और मिता पहले प्ले की प्रैक्टिस करते हैं, फिर वापस क्लास अटेंड करने जाते हैं। लेकिन कल की तरह आज भी कुछ नया उसे सुनने को मिलता है, और वो ये होता है कि उनके इकोनॉमिक्स के टीचर फिर से चेंज हो गए हैं। ये बात सभी को एक बार फिर से चौंका देती है, क्योंकि 2 ही दिन में एक सब्जेक्ट टीचर 2 बार चेंज हो गए। ये बात सुन के निमी को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। कुछ ही देर में न्यू टीचर आ जाते हैं, जो असल में न्यू नहीं थे, बस इस क्लास को नहीं पढ़ाते थे। सभी स्टूडेंट बिना कुछ बोले पढ़ने लगते हैं। वहीं साहिल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्यों उसे दूसरी क्लास दे दी गई। उसने तो सारी प्लानिंग अच्छे से की थी, फिर कहाँ चूक रह गई, वो इसी सोच में लगा था। पर अब किया भी क्या जा सकता है, ये फैसला कॉलेज के ऑनर का होता है, जिसे खुद प्रिंसिपल भी काट नहीं सकते। साहिल अपने फ़ोन से किसी को कॉल करके बोला, ये सब क्या चल रहा है? मैंने कहा था ना कि मुझे सिर्फ निमी की क्लास चाहिए,
फिर मेरी क्लास क्यों चेंज हुआ? साहिल की बात सुन के सामने वाला कुछ कहता है, जिसे सुन के साहिल गुस्से से बोला, व्हाट डू यू मीन? तुम कुछ नहीं कर सकते। ये ऑर्डर चाहे ओनर का हो या खुद एजुकेशन मिनिस्टर का, आई डोंट केयर। मुझे वही क्लास चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम कितना बुरा होगा तुम अच्छे से जानते हो। ये बोल साहिल कॉल कट कर देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई वहाँ उसकी बात को सुन रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि हर्ष के आदमी में से ही कोई एक होता है। वो आदमी पवन को कॉल करके सारी बात बता देता है जो उसने साहिल को किसी से बात करते सुना था। ये सब सुनने के बाद पवन हर्ष की तरफ देख के बोला, आपका शक सही निकला सर। ये जो भी है निमी मैम को ही नुकसान पहुंचाने आया है। अब क्या करें? अभी सिर्फ उसे निमी से दूर रखो। ध्यान रहे गलती से भी उसे निमी की क्लास ना मिले। वो जितना हो सके उसे एनुअल डे की प्रिपरेशन में लगा दो, हर्ष ने कहा। सर, आप क्या इस बारे में अस्मितल को बताने वाले हैं? पवन ने पूछा। हर्ष ने सिर्फ ये बोल अपना जवाब दिया। हर्ष को पता है कि निमी पे उसका हक नहीं है, इसीलिए वो निमी को किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर इस मैटर में अंश आया तो चिंता की बात ही नहीं होगी। अंश की बात निमी कभी नहीं टालेगी और अंश से अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा। यही सब सोच के हर्ष को लगता है कि उसे अंश को सारी बात बता देना चाहिए। अंश जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, अचानक उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आता है। काम में बिजी होने की वजह से अंश उस मैसेज को नहीं देखता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तब अंश अपने लैपटॉप से नज़र हटा के अपने फ़ोन को देखता है तो पाता है कि उस पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। अंश बिना दूसरी बात सोचे कॉल रिसीव कर लेता है और सामने वाले इंसान की आवाज़ से थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि अंश को कॉल किसी और ने नहीं बल्कि हर्ष ने किया था। हर्ष ने अंश की परेशानी को समझते हुए कहा, मुझे आपसे निमी को लेकर बात करनी है। हर्ष निमी का नाम सुनते ही सीरियस टोन में बोला, क्या बात है? कल कॉलेज में साहिल नाम का एक न्यू प्रोफेसर आया और उसने निमी की क्लास ज्वाइन की एज ए टीचर। यूँ अचानक से टीचर का चेंज होना मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया एंड आई फाउंड समथिंग रॉन्ग विथ हिम। उसके इंटेंशन ठीक नहीं है निमी को लेकर। आई एम श्योर कुछ प्लान करके आया है, मे बी वो निमी को नुकसान पहुंचाए। हर्ष ने सारी बात साफ शब्दों में अंश को कहा। हर्ष की सारी बातों को सुनने के बाद अंश परेशान सा हो जाता है, क्योंकि जब बात निमी की होती है तब अंश के लिए छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाती है। अंश खुद को संभालते हुए बोला, उसे निमी से दूर रखो। अंश ने हर्ष से सिर्फ इतना ही कहा। फिर अंश अपने फ़ोन रखता है और थोड़ी देर को सोचते हुए पंकज को कॉल करके बोला, निमी के कॉलेज में कोई साहिल नाम का न्यू टीचर है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो और निमी के आसपास बॉडीगार्ड लगा दो और मीता माला के पास भी। अंश की बात सुन के फ़ोन की दूसरी तरफ पंकज को भी चिंता हो जाती है, पर वो अंश से ज़्यादा कुछ ना पूछते हुए हाँ कर देता है और फ़ोन रखने के बाद खुद से बोला, ऐसे भी क्या बात हो गई जो सर ने यह करने को कह दिया। वहीं कॉलेज में निमी इन बातों से अनजान अपने प्ले की प्रैक्टिस में लगी हुई थी। आदि आज बार बार अपनी लाइन भूल रहा था, जिस वजह से माला उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोली, आदि तुम्हें हो क्या गया है? इतनी छोटी छोटी लाइन तुम्हें याद नहीं हो रही है? दी, आदि स्कूल में सही से कॉफ़ी पे तो लाइन खींच नहीं पाता था, यहाँ याद क्या करेगा? मीता ने हंसते हुए कहा, जिसे सुन आदि गुस्से से बोल उसकी तरफ देखते हुए बोला, रियली? कम से कम मैं एक्टिंग तो कर लेता हूँ और तुमसे तो कुछ भी नहीं होता है।
व्हाटएवर, मिता ने एटीट्यूड के साथ कहा। स्टॉप इट, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। एंड रिमेंबर वन थिंग आदि, मुझे प्ले में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? माला ने गुस्से से आदि और मिता को डांटते हुए कहा। माला का गुस्सा देख दोनों ही शांत हो जाते हैं और आदि एक अच्छे बच्चे की तरह हमें सिर हिलाने लगता है, जिसे देख के माला बोली, अब दोबारा से सब अच्छे से याद करो, फिर प्ले स्टार्ट करेंगे। ये बोल माला अपनी चेयर पर बैठ जाती है और निमी मिता के पास आके बोली, रियान से कुछ पता किया? हाँ, उसने कहा इन्फॉर्मेशन तो मिली है और उससे ये नहीं लगता है कि उस बंदे में कुछ गड़बड़ है, मिता ने जवाब दिया। तो क्या निमी जान पाएगी साहिल का सच? और अब अंश क्या करने वाले हैं ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।